हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मर्ज डेवलपमेंट की स्टूडियो से इसके अंदर, जहाँ पे हम मर्ज के अंदर एक ई कॉमर्स प्रोजेक्ट बना रहे हैं। हमने हमारी 30 डे की एक बेसिक चैलेंज तो पूरी कर ली थी, लेकिन हम आपके लिए बोनस वीडियो लेके आ रहे हैं। आज का ये वीडियो जो है वो है कि हम किस तरीके से प्रोडक्ट को डिलीट करने के लिए एपीआई क्रिएट कर सकते हैं हमारे बैकएंड के अंदर। ना उससे जब हमने ऑलरेडी प्रोडक्ट की कैटेगरी डिलीट की थी, तब हमने वहां पे प्रोडक्ट की इमेज भी डिलीट करवाई थी, तो वो कोड आपको पता ही होगा। हम सेम वे कुछ चीजें यहाँ पे करने वाला है। सो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे मेरे एडमिन कंट्रोलर के ऊपर, एंड जहाँ पे हमने गेट प्रोज लिखा था वहां पे एक और बना देते हैं, हम एक्सपोर्ट्स कर देते हैं। सो एक्सपोर्ट्स डॉट, एंड अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ डिलीट प्रो इज इक्वल टू करने के बाद मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा असिंक। एंड असिंक के अंदर मेरे पास दो चीजें होगी, रिस्पॉन्स कॉमा रिक्वेस्ट। जिस तरीके से हम ऑलरेडी करते हैं वैसे ही हम कर रहे हैं यहाँ पे। एंड देन यहाँ पे देखिए हमने छोटी सी मिस्टेक कर दिया है, मुझे यहाँ पे रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स करना है। सो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से कर लिया है। नाउ अब मुझे क्या करना है, अब मुझे मेरे प्रोडक्ट को डिलीट करवाना है। सो फर्स्ट थिंग मुझे क्या चाहिए, उसकी आईडी चाहिए। एंड एज वी नो कि हम आईडी कहाँ से भेजेंगे, हम हमारी आईडी भेजेंगे परम्स के थ्रू। किस तरीके से? तो सबसे पहले इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, पहले रूट क्रिएट कर लेता हूँ ताकि आपको ज्यादा बेटर तरीके से पता चले। सो नाउ मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ एडमिन रूट के ऊपर। रूट के ऊपर आने के बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक हमारा रूट क्रिएट कर लेते हैं। जिस तरीके से हमने ऐड प्रोडक्ट किया था वैसे ही मैं कर देता हूँ यहाँ पे, लाइक डिलीट प्रोडक्ट। एंड मुझे यहाँ पे एक सिर्फ चीज करनी है, स्लैश करके मुझे यहाँ पे साथ में उसकी आईडी पास करवानी रहेगी। अब उसके लिए मेरा रूट किस तरीके से बनेगा, सो राउटर डॉट, यहाँ पे मैं करने वाला हूँ पोस्ट। एंड से आप गेट कर सकते हो, पोस्ट कर सकते हो, दैट इज टोटली अप टू यू, आपको किस तरीके से करना है। वट एवर आप जो चाहो उस तरीके से कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। सो यहाँ पे मैं कर देता हूँ गेट। गेट करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारी जो यूआरएल है वो लिखेंगे, यानी कि डिलीट प्रोडक्ट स्लैश। स्लैश करने के बाद यहाँ पे मैं कर दूंगा कॉलन। कॉलन करने के बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा आईडी। तो ये क्या हो जाएगी, मेरी हो जाएगी प्रोडक्ट आईडी, डायनेमिक आईडी जो हम पास करवाते हैं। कॉमा करके मैं यहाँ पे कर देता हूँ यूजर और वो क्या रहेगा, मेरा रहने वाला है एडमिन। देन उसके बाद जो थर्ड पैरामीटर मेरा रहेगा वो क्या रहेगा, वो मेरी मेथड यानी कि डिलीट प्रो, जो हमने एडमिन कंट्रोल बनाया। और आपको याद ये रखना है यहाँ पे आपका जो डिलीट प्रो है वो आया है कि नहीं। उससे यहाँ पे भी आ चुका है मेरा। सो नाउ यहाँ तक मेरी चीजें हो चुकी है। नाउ अब मैं आ जाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से आईडी पास करवाता हूँ तो मैं उसको मेरे कंट्रोलर के अंदर गेट करवा सकता हूँ। एंड कंट्रोलर के अंदर किस तरीके से गेट कराऊंगा, तो मैं मुझे यहाँ पे लिखना है कॉन्स्ट कर्ली ब्रैकेट के अंदर आईडी इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट परम्स। दैट्स इट, मुझे मेरी आईडी मिल जाएगी। नाउ वंस आई गेट माई आईडी, मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ ट्राई एंड कैच। एंड कैच के अंदर देखिए, कैच के अंदर एज यू नो, अगर आप मुझे जानते हो, मेरे वीडियो देखे तो आपको मालूम होगा, मैं सबसे पहले यहाँ पे लॉक करवा ही देता हूँ। सो कॉन्सल डॉट लॉक करके मैं यहाँ पे करवा दूंगा मेरी एरर। और अगर आप चाहो तो साथ में आप आपका रिस्पॉन्स भी दे सकते हो, res.json। देन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कर्ली ब्रैकेट दे देता हूँ। कर्ली ब्रैकेट देने के बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ डेल प्रो sts मैंने कर दिया। कॉलन करके उसकी वैल्यू मैंने 3 दे दी कि उसके उससे कम होने वाला नहीं है कुछ। एंड कॉमा करके मैं दे देता हूँ msg कॉलन। एंड कॉलन करके एक मैसेज, जो भी मेरे पास एरर आया होगा उस एरर का मैसेज मुझे प्रिंट करवाना है। सो मैंने यहाँ पे कर दिया कुछ इस तरीके से। सो सी दिस इज डन। अब ट्राई के अंदर, अब मेन चीज तो हमारी ट्राई है, क्योंकि वहां पे हम प्रोडक्ट को डिलीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे मेरे प्रोडक्ट को फाइंड करवाना है। सो मैं यहाँ पे करूंगा कॉन्स्ट प्रोडक्ट इज इक्वल टू अवेट। अवेट करने के बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगा हमारे मॉडल का नाम, यानी कि प्रोडक्ट मॉडल। डॉट करने के बाद यहाँ पे मैं कर दूंगा फाइंड बाय आईडी। एंड यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेरी आईडी पास करवा दूंगा। सो ये मुझे क्या करेगा, मुझे मेरे प्रोडक्ट के डेटा फैच करवा के देगा। अब सबसे पहली चीज मुझे क्या करनी है, मुझे प्रोडक्ट को पहले डिलीट नहीं करना है, मुझे प्रोडक्ट की इमेजेस डिलीट करनी है। एंड इफ यू नो कि हमने क्या किया था, तो हमने प्रोडक्ट की इमेज ऐड की थी, एंड साथ में एक टेबल के अंदर प्रोडक्ट की मल्टीपल इमेजेस भी ऐड किए। सो हमने एक ही चीज दो एक बार जो हमने प्रोडक्ट ऐड की थी उसके थ्रू हमने दो टेबल के अंदर डेटा को ऐड करवाया था। सो नाउ सबसे पहली चीज मुझे ये करनी पड़ेगी,
कि मुझे यहाँ से मेरी जो प्रोडक्ट इमेज है ये डिलीट करनी है मेरे प्रोडक्ट मॉडल के ऊपर से, एंड देन उसके बाद दूसरी चीज मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट इमेज मॉडल के अंदर से जो मेरी इमेज नाम का पाथ है वो भी मुझे डिलीट करवाना पड़ेगा, यानी कि मेरी इमेजेस वहां से डिलीट करवानी पड़ेगी। चलिए किस तरीके से करते हैं वो देखते हैं, बहुत ही इजी तरीका है। सो नाउ अब अब मैं पहले तो ये चेक करूंगा कि मेरे पास प्रोडक्ट मुझे मिल रही है कि नहीं मिल रही है। सो इफ नॉट प्रोडक्ट, यानी कि अगर मुझे प्रोडक्ट नहीं मिलती है, देन मुझे क्या करना है, देन मुझे यहाँ पे सिंपली कर देना है रिटर्न res.json। अब देखिए यहाँ पर रिटर्न इसलिए करना है क्योंकि मुझे आगे नहीं जाना है, एंड देन सिंपली ये वाली जो चीज़ है इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, मैसेज में लिख देता हूँ प्रोडक्ट नॉट फाउंड। ओके, सो सिंपली मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया है। डन। अब ये हो जाए उसके बाद मुझे क्या करना है, अगर ये हो गया देन अब मुझे मेरी सबसे पहले इमेज को डिलीट करवाना है जो हमने सबसे पहले करा। अगर मुझे प्रोडक्ट मिलती है देन मुझे क्या करना है, तो मुझे यहाँ पे एक और कंडीशन लिखनी है, दैट इज गोइंग टू बी इफ कंडीशन के अंदर मुझे लिखना है प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट इमेज, यानी कि प्रोडक्ट के अंदर से मुझे अगर प्रोडक्ट की इमेज मिलती है देन देन मुझे यहाँ पे लिखना है कॉन्स्ट imgurl इज इक्वल टू करके मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट इमेज। तो यहाँ से मुझे मेरे प्रोडक्ट की इमेज मिल जाएगी। उसके बाद मैं इसको डिवाइड कर दूंगा मेरे पार्ट्स के अंदर से। यहाँ पे आप अपने हिसाब से कर सकते हो, नाम कोई भी दे सकते हो। मैं यहाँ पे इमेज यूआरएल मिलने वाले हैं तो सबसे पहले तो मैं उसको पार्ट्स के अंदर डिवाइड करने वाला हूँ। सो पार्ट्स इज इक्वल टू करके मैं कर दूंगा imgurl डॉट स्प्लिट, यानी कि मेरे जो फाइल है उसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ स्पेस स्लैश के साथ। तो ये क्या करेगा, ये मुझे मल्टीपल पार्ट्स, यानी कि मान लीजिए मेरे पास कुछ नेम कुछ इस तरीके से है, लाइक https space डॉट cloudinary डॉट कॉम स्लैश करके मेरे पास है बिजनेस स्लैश वॉट abc.png, कुछ इस तरीके से। तो ये क्या कर रहा है, इसने जो भी जहां पे भी स्लैश आ रहा है ना वहां से वो क्या कर रहा है, वो डिवाइड कर रहा है, स्प्लिट कर रहा है मुझे। अब स्प्लिट हो जाए उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे मेरी फाइल का नेम गेट करना है। सो फाइल का नेम गेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे लिख दूंगा कॉन्स्ट फाइल नेम इज इक्वल टू करके पार्ट्स जो मुझे मिल रहे हैं उसका एरे एंड लास्ट वैल्यू हो गया। अगर मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे है टेस्ट क्लाउडिनरी, सो दिस इज लाइक मुझे ये मिल रहा है फर्स्ट वन के ऊपर। ओके, सो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया और ये हो गया थर्ड। बट नाउ हमारी इंडेक्स हमेशा स्टार्ट होती है जीरो से। सो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे सिंपल लिख दूंगा पार्ट्स डॉट लेंथ -1। ओके, क्योंकि ये वाला जो रहेगा वो 2 के ऊपर रहेगा। तो ये मुझे मिल गया, डॉट लेंथ से मुझे लेंथ मिल गई 3, -1 कर दिया तो ये मुझे मिल गया मेरी फाइल का नेम। अब एक बार मुझे मेरी फाइल का नेम मिल जाए उसके बाद मुझे क्या करना है, कॉन्स करके मैं यहाँ पे कर देता हूँ पब्लिक आईडी इज इक्वल टू। अब ये पब्लिक आईडी क्या है, तो ये मुझे मेरे नॉर्मल जो मेरा क्लाउडिनरी है वहां पे क्रिएट होती है। एंड यहाँ पे इफ रिमेम्बर हमने ऑलरेडी, अगर आपने ऊपर की तरफ देखा हुआ है सो यू नो बेटर, कि जब हम ऐड कर रहे हैं ना तो कुछ इस तरीके से कर रहे हैं, ई कॉमर्स कैटेगरी कुछ इस तरीके से हमने करवाया था, राइट। सो वही चीज मुझे करनी है क्लाउडिनरी के ऊपर। अगर हम वर्क करते हैं तो ये सारी चीजें हमें करवानी पड़ती है। सो नाउ अब मुझे क्या लेना है, मुझे मेरे इमेज का पाथ यहाँ पे देना है ना। सो इमेज का पाथ मेरा कुछ इस तरीके से लाइक ई कॉमर्स स्लैश प्रोडक्ट एंड देन स्लैश करके मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉलर कर्ली ब्रैकेट के अंदर फाइल नेम डॉट स्प्लिट। एंड वहां पे मुझे क्या चाहिए, मुझे मेरे डॉट को नहीं यहाँ पे करवाना है। सो स्प्लिट में डॉट से करूंगा एंड उसकी जीरो के ऊपर जो होगा वो, यानी कि सिर्फ नाम, वो मुझे डिलीट करवाना है। दैट्स इट, इतनी चीजें हो गई मेरी। सो दैट इज डन एंड वंस इट इज डन उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे इस इमेज को डिलीट करवाना है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा अवेट। अवेट लिखने के बाद क्लाउडिनरी डॉट अपलोडर डॉट डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय के अंदर मैं क्या दे दूंगा, मेरी पब्लिक आईडी दे दूंगा, दैट्स इट। तो ये क्या हो गया, ये मेरे जो प्रोडक्ट टेबल के अंदर जो इमेज है ना उसको इसने डिलीट कर दिया।
नाउ अब मुझे क्या करवाना पड़ेगा, अब मुझे प्रोडक्ट इमेज टेबल के अंदर से भी इमेज को डिलीट करवाना है। एंड फॉर दैट मुझे क्या करना है वो देखते हैं हम। सो वापस हम आ जाते हैं। नाउ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्स्ट, उसके बाद मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट इमेज इज इक्वल टू प्रोडक्ट इमेजेस कर देता हूँ। चलिए प्रोडक्ट इमेजेस इज इक्वल टू करने के बाद यहाँ पे लिख देता हूँ अवेट। अवेट लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोडक्ट इमेज मॉडल डॉट फाइंड। फाइंड करने के बाद कर्ली ब्रैकेट के अंदर मेरी फील्ड का नाम मेरा है प्रोडक्ट आईडी कॉलन। कॉलन करने के बाद मेरी जो आईडी मिली है वो, यानी कि मुझे प्रोडक्ट इमेज टेबल के अंदर से सारे डेटा मुझे मिल जाएंगे। नाउ वंस आई गॉट ऑल डेटा, एक बार मुझे सारे डेटा मिल जाए उसके बाद मुझे क्या करना है, तो इसके बाद मुझे यहाँ पे एक फोर लूप चला देनी है। सिंपल काम है, यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक फोर लूप चलानी है। एंड फोर लूप के अंदर मैं कुछ इस तरीके से करने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले मुझे, मेरे पास क्या है, लेट है। सो लेट के अंदर मैं कर दूंगा IMG। ओके, चलिए ये थोड़ा सा हम डिफरेंट वे के अंदर करने वाला है। सो मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया, IMG कर दिया। एंड उसके बाद मैं कर दूंगा ऑफ प्रोडक्ट इमेजेस। ओके, कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे कर दिया है। एंड नाउ वंस इट इज डन, अब हमारा काम मेनली स्टार्ट होगा। यहाँ पे डिलीट करवाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो सेम वे जिस तरीके से हमने ऊपर किया है ना, इमेज यूआरएल को गेट करवाया है, उसके बाद हमने पार्ट्स किया है, उसके बाद हमने फाइल नेम को गेट करवाया, एंड उसके बाद हमने क्या करवाया, पब्लिक आईडी को गेट करवाया एंड देन डिस्ट्रॉय किया। सेम चीज यहाँ पे मैं रिपीट करने वाला हूँ। ओके, सो मैं ऊपर से ही कोड को कॉपी कर लेता हूँ। सिर्फ कुछ चीजें हमारी यहाँ पे डिफरेंट वे के अंदर होगी, जैसे कि कॉन्स्ट IMG यूआरएल है। यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा IMG डॉट, उसके बाद यहाँ पे मुझे लिखना है इमेज, क्योंकि मैंने फील्ड का नेम लिख के लिया हुआ है, वहां पे इमेज लिया हुआ है। सो दैट इज डन। उसके बाद पार्ट्स के ऊपर सेम चीज रहेगी, फाइल नेम के ऊपर भी हमारी सेम चीज रहेगी, वहां पे कोई डिफरेंस आने वाला नहीं है। पब्लिक आईडी दैट इज अगेन गोइंग टू बी सेम, वहां पे भी हमारा कोई चेंज नहीं आएगा। एंड देन डिस्ट्रॉय, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरी सारी इमेज प्रोडक्ट इमेज टेबल के अंदर से डिलीट हो जाएगी। तो अब हमने क्या कर लिया, हमने इमेज को डिलीट कर लिया। सो नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या रहने वाला है, तो अब मेरा जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि मुझे अब रिकॉर्ड को डिलीट करवाना है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा अवेट। अवेट लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रोडक्ट इमेज मॉडल डॉट डिलीट मैनी, एंड ब्रैकेट के अंदर कर्ली ब्रैकेट दे देंगे। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट देने के बाद हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लिखते हैं हम प्रोडक्ट आईडी कॉलन आईडी, यानी कि अब मेरे डेटा डिलीट हो जाएंगे। यहाँ पे हमने अब तक सिर्फ इमेज को डिलीट करवाया था, अब हमने करवा दिया है यहाँ पे डेटा को डिलीट, तो यहाँ से मेरे डेटा डिलीट हो गए। नाउ वंस इट इज डन, दूसरा वेट मुझे यहाँ पे लिखना है, दैट इज व्हाट, अब ये प्रोडक्ट को डिलीट करवाएगा। सी, यहाँ पे एक चीज याद रखनी है आपको, पहले आपको प्रोडक्ट की इमेज को डिलीट करना है, उसके बाद आपको प्रोडक्ट को डिलीट करवाना है। ओके, सो नाउ मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रोडक्ट मॉडल डॉट, एंड उसके बाद मुझे यहाँ पे लिखना है फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, क्योंकि मेरे पास आईडी ऑलरेडी अवेलेबल है। सो मैं यहाँ पे आईडी को पास करवा दूंगा। दैट्स इट, यहाँ पे सिंगल रिकॉर्ड है। एंड वंस इट इज डन, उसके बाद मुझे यहाँ पे लिखना है res डॉट जेसन। जेसन लिखने के बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगा सिंपली मेरा स्टेटस जो भी है वही, यानी कि ये वाली चीज। बट यहाँ पे अब कुछ चीजें होगी डिफरेंट। यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पे हमने एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा कर लिया है। सो नाउ डिलीट प्रो स्टेटस मेरा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 0 MSG। आप जो भी देना चाहो वो दे सकते हो, लाइक मैं यहाँ पे ले देता हूँ प्रोडक्ट एंड इट्स इमेजेस आर डिलीटेड, दैट्स इट। मेरा काम यहाँ पे हो गया। सिंपली हमने यहाँ से क्या कर दिया, हमने यहाँ से प्रोडक्ट को डिलीट करवाने का काम भी कर दिया है। सो दिस इज फाइनली डन, ये हमारा हो चुका है कंप्लीट। सो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम हमारी प्रोडक्ट की इमेज को डिलीट कर सकते हैं। अब मुझे इसके लिए रूट हमने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया, तो रूट बनाने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें हमारी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर ये जो एपीआई बनी है ना, उसको एक बार कॉल करवा के देखेंगे हमारे फ्रंट एंड के थ्रू एंड पोस्टमैन के थ्रू, ताकि हमें पता चले कि किस तरीके से ये चीजें वर्क करेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आज का ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले बोनस वीडियो की भी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।